दोस्तों, मीना के चैनल में सबका स्वागत है। सब कोई खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने कामों में दोस्तों व्यस्त रहो। तो दोस्तों, कहते हैं शादी विवाह ये कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है दोस्तों। ये बहुत मजबूत और बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब कि बहुत मजबूत और बहुत परंपरा निभाने वाली चीज़ें और बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छी चीज़ें है। कहते हैं बहुत साफ़ सुथरी ये जोड़ा बनता है तो ऊपर वाले भेजते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना लेते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी जो होती वही है। तो दोस्तों, ये शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है, और ना ही गुड़िया गुड्डा का खेल समझ के आप लोग इस रिश्तों को जो तोड़ देते हो एक झटके से ना, तोड़ना चाहिए। इस रिश्ते में बहुत मजबूती से और बहुत सोच समझ के काम करिए और ज्ञान से, बुद्धि से काम लीजिए। एक दूसरे से कोई गलती होती है दोस्तों तो उसको बैठ के समझो, बात करो, एक दूसरे की परेशानी समझो। इल्ज़ाम मत लगाओ दूसरे पे। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो कि तू ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, वो कहता तू ठीक नहीं है, वो कहती है आप नहीं ठीक हो। ये तू मैं कहानी जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती लोगों की। लोग यहाँ तक आप हत्या कर लेते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों से आप लोग बचिए और आगे बहन भाई बच्चों को बचाइए, क्योंकि आजकल इतनी फ़रोब चल रहा है, इतनी दुनिया हो गई है झूठी। कहते हैं ना कि आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ये सच है, विश्वास मत करो। लेकिन जो पति पत्नी हो गए हो, शादी हो गई है, तो एक दूसरे पर विश्वास करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो बदनाम तो रहते ही है इंसान, बर्बाद भी हो जाता है। अपना घर परिवार जो तोड़ता है ना, वो सुखी नहीं रहता दोस्तों। तो इसलिए अपना घर परिवार जोड़ने के लिए और कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए इसको मजबूत रिश्ता बनाइए, अपने आप को संभालिए और उनको भी संभालिए। दूसरे व्यक्ति को, एक अगर बिगड़ रहा है, एक हालात बिगड़ रही है तो दूसरा संभालने वाला होना चाहिए। और ज़रूर यही होता ही है, मियाँ बीवी का जन्म का रिश्ता होता है। तो जब जन्म का रिश्ता हमारा बन गया है तो उस रिश्ते में दरार आनी ही नहीं चाहिए। कभी आती है, खट्टा मीठा रिश्ता होता है, कच्चा पक्का रिश्ता होता है। ये रिश्ते में हर एक इंसान सनक जाता है। कोई गलत बात सुनता है बीवी के लिए तो वो परेशान हो जाता है, पति के लिए सुनती है पत्नी तो वो परेशान हो जाती। नहीं दोस्तों, परेशान मत हो। जब तक जिसके साथ जो था वो था, लेकिन जब हम किसी से जुड़ जाते ना दोस्तों एक दूसरे से, तो हमें सोच बूझ के और समझ से काम लेना चाहिए। समझ से काम लोगे दोस्तों, सारी जीवन खुश रहोगे और दूसरों खुश रखोगे। क्योंकि इस जोड़े में अगर दरार आती है ना, तो सास ससुर नंद भाई देवर जेठ सबको नुकसान होता है और सब दुखी होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्यों दुखी करना किसी को, हम सोच बूझ के क्यों ना काम लें। आजकल की इतनी दुनिया आगे हो रही है, समझ बूझ के काम क्यों नहीं लेते आप। इस रिश्ते को दोस्तों बचाइए और आगे किसी के साथ ऐसे गलतियां ना होए और नहीं होनी चाहिए। जहाँ से जिससे भी हो सके बहुत अच्छे तरीके से और खूब निभाइए। एक दूसरे से गलती होती है, दुनिया से होती है, कि भगवान इसीलिए वनवास गए हैं, हमें सीख देने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, भगवान से भी इंसान भगवान क्यों छोड़ के अपने माँ बाप को गए हैं, वनवास क्यों गए हैं, एक वचन, माँ की वचन रखने के लिए। तो दोस्तों इस वचन को, पति पत्नी का भी यही वचन होता है। जब 7 फेरे हम लेते हैं ना, तो वो वचन होता है कि सुख में दुख में, हरी में परेशानी में, अच्छे में बुरे में हम सब साथ देंगे। तो उस 7 वचनों को क्यों भूलते हो आप लोग, मत भूलो दोस्तों। ये बात कैसी लगी कैसी नहीं लगी, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए, नहीं रखिए वो गलत बात है, रखना चाहिए। तो ये 7 वचन वाला किस्सा हमेशा दिमाग में बैठाओ कि वो परिवार, घर, भाई बहन, दुनिया की लड़की छोड़ के एक लड़के के साथ आती है, एक के व्यक्ति के पीछे आती है। तो उस लड़की को खुश रखिए, और वो लड़की का भी मान होता है और कर्तव्य होता है कि वो सबको खुश रखे। नहीं होता है तो अपने आप बात करो, बैठो, समझो, संभालो। ऐसा नहीं है कि सब कहीं अत्याचारी हो रहा है, सब कहीं प्यार भी मिलता है। अपनी माँ छोड़ते हो दूसरी माँ मिलती है, अपना बाप छोड़ते हो दूसरा बाप मिलता है। तो उस माँ बाप को अपना माँ बाप समझिए दोस्तों। और बच्चों, आप सबको मैं समझा रही हूँ, कह रही हूँ, जो मेरे से गलती हुई है मुझे माफ़ करिए।
दोस्तों ये बात अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कमेंट करना और लिखना कि हाँ मीना आप ये गलत कर रहे हो आंटी, और ये सुधार करिए। मैं आगे सुधार करूँगी। जय माता दी।